प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं रोहित इनोसेंट पंजाब अमृतसर से आज आपके साथ मैं एक बहुत ही अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जो कि हमारे पूरे संसार में, इंडिया में नहीं पूरे संसार में ही कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, बीमारी नहीं, हम इसको महामारी कह सकते हैं, उसके बीच में से गुज़रा हूं। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। इसमें इसके जब ये बीमारी हमारे परिवार के ऊपर आई तो क्या एक्सपीरियंस रहा, सोसाइटी का क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारी चर्च कलीसिया जो चर्च फैमिली बोली जाती है, एज ए मैं क्रिश्चियन हूँ, तो एज ए क्रिश्चियन क्रिश्चियंस जो हमारे पास्टर हैं, चर्च फैमिली हैं, उनका बिहेवियर एटीट्यूड हमारे प्रति कैसा है, और मेरी पर्सनल फैमिली जो मेरी घर की फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी मम्मा के रिलेटिव्स हैं, मेरे पापा के रिलेटिव्स हैं, और मेरे पर्सनल रिलेटिव हैं, मेरी वाइफ के रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई के रिलेटिव्स हैं, तमाम वो रिलेटिव्स जो मेरे से संबंध रखते हैं, उनका एटीट्यूड मेरे लिए और उनका रिलेशनशिप इस महामारी में कैसा रहा मेरे प्रति, मेरे फ्रेंड सर्कल का एटीट्यूड क्या था, मेरे फ्रेंड सर्कल किस निगाह से इस बीमारी को देखते हैं। इवन कि मैं भी इस बीमारी को, जब तक ये मेरे घर में नहीं थी, पूरे संसार में थी, मैंने मेरी सोच भी इस बीमारी को लेके थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन इस बीमारी के आ जाने के बाद और इसका एक्सपीरियंस से गुजर जाने के बाद थोड़ा सा सोच में बदलाव आया है, जो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम भी रहता है। मेरे घर में ये मेरे पापा को ये डायग्नोस्ड हुआ कि उनको कोविड-19 है। 12 जुलाई को उनका टेस्ट हुआ। 17 और 18 जुलाई के पास उनकी रिपोर्ट आई। पॉजिटिव रिपोर्ट दी गई। यहाँ से वो ठीक नहीं थे, बीमार थे थोड़ी सी, उनको इसीलिए लुधियाना सीएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो वहाँ पे पहले उन्होंने एडमिट नहीं किया, तो जब डायग्नोस्ड हुआ तो दे से कि कोविड-19 है। पापा गवर्नमेंट रिटायर हैं, तो घर से कहीं बाहर नहीं जाते थे। डॉक्टर से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, ये तो घर से बाहर नहीं जाते। डॉक्टर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि ये हवा में है, या फिर कि ये नहीं जाते तो लोग सामान घर आता है, किसी ना किसी वे से हो गया। लेकिन बीमारी से मेरे पापा लड़ रहे थे। एक शाम का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी फैमिली से फ़ोन आया कि पापा ठीक नहीं हैं, लुधियाना में हैं। तो हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं करते हैं, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर ऐसे पेशेंट्स को नहीं ले रहे। पहले लेते थे, आजकल यहाँ पे अमृतसर में तो नहीं ले रहे, लुधियाना में भी नहीं ले रहे थे। तो काफ़ी सिफारिश ही कह लीजिए, सिफारिश के साथ उनको सीएमसी हॉस्पिटल में आफ्टर जब डायग्नोस हुआ कि ही इज़ अ कोविड पेशेंट, तो हमें वहाँ पे उनको एडमिट करवाना था। तो काफ़ी हमारे एक पास्टर हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, तो उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो डॉक्टर विनीता रॉय हैं, उन्होंने उनको, मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए काफ़ी हेल्प की। लेकिन हमारी फैमिली, मेरे मामा जी के घर पे मेरे पापा थे, तो एक फैमिली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि शायद लोग डरते हैं कि ये शायद छूने से एक दूसरे के यहाँ से भी फैल रहा है। लेकिन बाकी मेरी सारी फैमिली वहाँ पे है, लुधियाना में है, मेरी मासियाँ हैं, आते थे, दूर से मिलते थे, दूर से सलाम दुआ करते थे, देख के चले जाते थे। लेकिन मैं अपनी मामा जी की फैमिली का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को वहाँ पे उन हालातों में रखा। लेकिन इन बीमारी में मेरे हिसाब से काफ़ी जो लोग आपसे प्यार करते हैं, देखिए यीशु मसीह ने कहा सच्चा दोस्त मैं हूँ।
एक एक दोस्त का दर्द समझ सकता है। मेरी एक शाम एक मुझे फ़ोन आया कि पापा ठीक नहीं हैं, तब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, घर पे थे। तो मेरा ब्रदर उनको इंजेक्शंस दे रहा था, घर में ही ट्रीटमेंट कर रहा था। तो मैं अमृतसर में था, मेरी वाइफ़ यहाँ थी, मेरा बेटा यहाँ पे था। तो मेरे पापा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो मुझे फ़ोन आया, तो यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को बोला, हरभजन को, कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसने बोला ही इज़ आल्सो नॉट वेल। तो दैट टाइम उसने मुझसे शेयर किया कि रोहित, गाड़ी घर पे लगी है, चाबी है, तू गाड़ी ले जा। मैं भी ठीक नहीं था, थोड़ा सा फीवर था मुझे भी, लेकिन उसने बिल्कुल भी ना नहीं की। लेकिन 15 मिनट के बीच बीच में वो रेडी होके घर आ गया, क्योंकि मैंने उसको शेयर किया कि पापा ठीक नहीं है। लेकिन जानता था वो भी कि शायद कुछ भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, या क्योंकि पापा ठीक नहीं थे, यहाँ से लुधियाना सीएमसी में गए, उनका मोस्टली ट्रीटमेंट वहाँ चलता था। लेकिन इनके बावजूद भी उसने एक बीमारी की परवाह ना करते हुए एक दोस्त के लिए भाई से बढ़कर वो आगे आया, मेरे साथ गया। वो शाम जब किसी की भी फैमिली में से ऐसे फ़ोन आया हो, मैं अमृतसर से लुधियाना गया। मेरी भी आँख शायद भरी हुई होगी, मेरी वाइफ़ की भी, हरभजन की भी। लेकिन हम एक दूसरे से पापा के टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रही थी। बड़ा दर्दनाक एक्सपीरियंस था वो। लुधियाना पहुंचा, देखा कि पापा ठीक है, मेरा बेटा पापा के साथ खेलने लग पड़ा, और मेरे पापा भी बेटे के साथ खेलने लग पड़े। उसके नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, पॉजिटिव थी। उनको बहुत सिफारिश करके सीएमसी एडमिट करवाया गया। उससे पहले थोड़े रिश्तेदार जो थे वो घर पे आते थे, मिलते थे, लेकिन उसके बाद बाकी रिश्तेदारों ने भी थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि मेरे भाई का फ़ोन आया कि गाड़ी ख़राब हो गई है, हमारी अपनी गाड़ी ख़राब हुई। तो हमारे किसी रिश्तेदार ने गाड़ी के लिए भी ना कर दी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, शायद आप जानते होंगे कि हमारे भाई हैं वहाँ पे लुधियाना ईसा नगरी में, विकास लाल कोरी। उन्होंने बोला मेरे भाई को कि राहुल, आपको अगर गाड़ी चाहिए तो आप मेरी ले सकते हैं। मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग रिश्तेदार जो इस दुख के समय में अपने आगे आने चाहिए, अ, वो शायद ना भी कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको हिम्मत अपने अंदर बनाई रखनी है। परमेश्वर ने बहुत हिम्मत दी हमारे परिवार को, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कठिन समय में जिन्होंने हमारी हेल्प की। जब मैं वापस घर आया, हॉस्पिटल से 3-4 दिन बाद कॉल आ गया, आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं, आप गवर्नमेंट से साइन यहाँ पे करवाएं, उनको होम आइसोलेट कर लें। तो उन दिनों में होम आइसोलेशन के लिए बहुत सी जगह पे मुझे जाना पड़ा। वह काफ़ी टफ एक्सपीरियंस रहा। कम से कम 10-15 जगह में अलग अलग मैं विज़िट किया होम आइसोलेशन के लिए। एसडीएम्स के साइन करवाने थे। लोग बहुत दूरी दूरी पे खड़े कर देते हैं, मास्क मुंह से नहीं उतारना होता है। तो 6-6.5 घंटे दिन में घूमता रहा, भूखा प्यासा भी रहा। तो लेकिन उन दिनों में जो लोगों से एक्सपीरियंस लिया मैंने, कि शायद हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस जो बीमारी को है, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में, शायद यही देखा जा रहा है कि एक दूसरे को ना फैल जाए। लेकिन उस कंडीशन से जो लोग जो गुज़र रहे हैं आज के दिन में, ये पूरे, मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे इंडिया के छोड़ो पूरे वर्ल्ड में हो रखी हैं। लेकिन हमें एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं इस बीमारी के मेरा भी नज़रिया ऐसा ही था, मैं भी हेल्प के लिए शायद नहीं था आगे। लेकिन इस बीमारी का मेरे घर में आ जाने के बाद मेरी सोच को चेंज किया है। आज मैं पूरे सबके सामने वर्ल्ड में सबके लिए मैं एडमिट कर रहा हूँ कि किसी को भी अगर कोरोना वायरस है, मेरा नंबर है 9023773889। आप मुझे कॉल करें, मैं वहाँ पे हाज़िर होऊंगा। मैं उस पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊंगा। मेरा यकीन माने, हाथ लगाने से, उसके साथ बैठने से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। मेरे पापा कोविड पॉजिटिव निकले थे। इवन कि आप ये भी मान लीजिए, हमारे परिवार में चाहे सबको होगा, सबके टेस्ट हुए, सब नेगेटिव आए,
लेकिन एक समय में सबको फ़ीवर हुआ, शायद हो सकता है उस फ़ीवर में मैंने एक्सपीरियंस किया ये फ़ीवर आज तक की लाइफ में सबसे डिफरेंट टाइप का फ़ीवर था। ठीक हुआ, उसके बाद टेस्ट भी करवाए, नेगेटिव आया। लेकिन उसके बाद मैं कुछ और लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ। अभी भी मैं कुछ लोगों के बीच में जा रहा हूँ जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि रोहित, अ, हम इस सिचुएशन में हैं, कैसे इसमें बाहर आएँ? तो मैं उनकी हेल्प के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आज मेरे हिसाब से हमें 20-21 दिन हो गए हैं, हमारी फैमिली बिल्कुल ठीक है। पापा वापस घर पे आ गए हैं। पापा को डायबिटिक थे, डायबिटिक हैं, और उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसके बावजूद वो रिकवर किए हैं। आप अपना हौसला मत हारें, अपने परमेश्वर पे, अपने खुदा पे विश्वास रखें। हमारा विश्वास को उसने ढोलने नहीं दिया। सोसाइटी का एक्सपीरियंस बहुत गलत आ सकता है आपके लिए। मैं तो सोचता हूँ कि जब मैं बाहर निकला हूँ, मुझे लोगों ने तो उस निगाह से देखा जैसे कि, अब क्या शेयर करूँ कि अभी वो काला जादू को टोना नहीं करते, तो वो मैंने अपनी बॉडी पे बांधा हुआ है, शायद कि लोग मेरे से इतनी दूरी बनाते थे। इवन कि कुछ लोगों की तो देख के नज़रें घुमा लेना। अरे कुछ मेरे तो फ्रेंड सर्कल मुझे जो रेगुलर फ़ोन्स करते थे, वो फ़ोन करना बंद कर गए। ये नहीं कि मैंने शायद उनसे कोई हेल्प मांग लेनी है या उन्होंने मेरी हेल्प कर देनी है। मे बी ये दे आर एक्सपेक्टेड कि शायद फ़ोन सुनने या करने से भी कोरोना हो सकता है। ये लोगों की अलग अलग थिंकिंग रही है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ऐसे एक्सपीरियंस, इससे भी शायद बुरे एक्सपीरियंस आप सबके साथ भी हो सकते हैं, या आपने एक्सपीरियंस किए भी होंगे सोसाइटी के। लेकिन मैं इनके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर पे ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ईमान रखें, विश्वास रखें परमेश्वर पर, परमेश्वर आपको ढोलने नहीं देगा। यकीन माने, उन दिनों में दुआएँ बहुत हुई हैं, हमने खुद भी बहुत प्रेयर्स की हैं परमेश्वर से कि ये बीमारी हमारी फैमिली पे क्यों आई। लोग हमें इस ढंग से देखने लग पड़े। लेकिन उसके बावजूद आज का दिन, मैं बोलूँ कि आज 4-5 दिन बीतने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि ये वीडियो इसीलिए है कि इसके बाद, ये बीमारी आने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया। मेरे से एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ, आपको इस बीमारी से कैसे निकलना है, आपको इस बीमारी से कैसे बाहर आना है। इवन कि कुछ लोग उनके घरों में तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप मुझे कॉल करें। मैं एक बार फिर से अपना नंबर दोहरा रहा हूं, 9023773889। आप मुझे बेझिझक कॉल करें। पंजाब में आप कहीं पे भी हैं, मैं आप तक हेल्प के लिए पहुंचूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी हेल्प करनी पड़े, मैं वो हेल्प करूंगा। आपको हॉस्पिटल्स तक, आपके हर इलाज तक मैं आपके पास रहूँगा। इवन आप मुझे कॉल करें, मैं आपकी हर हेल्प के लिए आऊँगा। और प्लीज़, कोरोना वायरस जिस भी फैमिली को हो जाए, वो फैमिली वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ये 15 दिनों में हमने एक्सपीरियंस किया, पूरी फैमिली बिखर जाती है। उस फैमिली को उस समय मैंने एक्सपीरियंस किया कि सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे भी बहुत सी फैमिलीज़ ने अलग अलग सपोर्ट किया है। एक पास्टर हैं, पास्टर प्रेम जॉन हैं, वो रेगुलर प्रेयर में के लिए मुझे कॉल करते रहें। मेरे मनोज भैया हैं कैंपस कुसट से, वो मुझे कॉल करते रहें। और भी बहुत से लोग हैं, मेरे चर्च के मेंबर्स भी हैं। लेकिन कुछ चर्च मेंबर्स हैं, वो फ़ोन करके आपसे बस यही पूछेंगे, आपका टेस्ट हो गया, आपकी क्या रिपोर्ट है, सुबह से लेके शाम तक। यही आपको बात बार बार पूछ के आपको इरिटेट करेंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरी फैमिली के साथ भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद, अपनी रिपोर्ट के प्रूफ देने के बावजूद भी लोग आपसे मिलते नहीं हैं। मुझे तो लग रहा था कि कभी कभी मैं बाहर निकलता था, या कि वो पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हमने घर में। अरे भाई, कोरोना वायरस हमने घर में नहीं बनाया, ये बाहर एयर में है। अब एयर में जिनकी इम्यूनिटी कम है, ये उनको पकड़ रहा है। आप चाहे अपनी प्रूफ भी दे दें कि आप नेगेटिव हैं, लोग तब भी बात करने से दूरी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके आसपास किसी भाई बहन को अगर कोरोना वायरस या कोविड-19 ये प्रॉब्लम आ रही है,
कुछ नहीं है, आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। आप अपने फेस को कवर करें, आप हाथों में ग्लव्स डाल सकते हैं, अपने ऊपर एक किट डाल सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको रखना है ना, तो मेरा यकीन मानिए भाई बहनों, आपको कोई बीमारी नहीं हरा सकती। आप हॉस्पिटल्स में जाए, डॉक्टर्स ने पीपी की को कौन सी किट्स हैं जो डालते हैं, वो भी किट्स डाली हुई हैं, उसके बावजूद कोरोना हो रहा है उनको। वो उन्होंने 3-3 मास्क मुंह में डाले हुए हैं, उसके बावजूद भी कोरोना हो रहा है उनको। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। गुरु नानक हॉस्पिटल में मैं किसी पेशेंट को एडमिट करवा के आया हूँ। एक वहाँ उनके रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, उनसे एक्सपीरियंस मैंने लिया है। हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद कोई ना कोई वहाँ पे आके बता रहा है कि किसी ना किसी रिलेटिव की डेथ हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप खुदा का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो हमें इस बीमारी से भी बचा के बाहर ले आ सकता है। बाइबल में एक वर्स है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर भी क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। ये वर्स, ये पैराग्राफ्स मैं अपने बचपन में से लेके आज तक पढ़ता आया हूँ। शायद इस पैराग्राफ का, इस वर्स का मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं था, मुझे इतनी समझ नहीं था, लेकिन इस वर्स ने मुझे बहुत संभाला। इस वर्स ने मुझे बहुत तसल्ली दी। इस वर्स ने मुझे वो घोर अंधकार की तराई से निकाला। इस वर्ष का मुझे अहम मतलब समझ आया कि परमेश्वर का हाथ अपने बच्चों के सिर के ऊपर कैसे रहता है। मेरा विश्वास उस परमेश्वर पे था और मैं आज आप सबके सामने हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। आइसोलेट किया हुआ है मेरे परिवार को, होम आइसोलेट किया है मेरे पापा को, लेकिन उसके बावजूद हम घर पे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, अच्छा खा रहे हैं। आप भी से भी यही रिक्वेस्ट है, अच्छा खाएं, अपनी इम्यूनिटीज़ को बढ़ाएं। लेकिन एक कोरोना पेशेंट्स की जो भी आस पड़ोस में आपको मिलते हैं, उनकी हेल्प के लिए पीछे ना हटें। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करें। एक बार फिर से मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 9023773889। मैं आप सबकी हेल्प के लिए ज़रूर हाजिर रहूँगा। जय हिंद।